निष्करण भंडारी, महाराष्ट्र सरकार लेकिन अभी भी अपोज करी और जो पेच वो बता रहे हैं उस पर आपका जवाब। अंजना जी, पहली बात 174 कोई नेवर एंडिंग प्रोसेस तो नहीं है। अगर आपको या तो आपको 2-4 दिन में पोस्टमार्टम के बाद स्पेशली लग जाता है कि भैया ये केस सुसाइड का, आप लिख देते हैं सुसाइड का केस है, या आपको लगता है इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, एफआईआर के बाद आपके पास अरेस्ट करने की पावर आती है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन की पावर आती है, इसीलिए एफआईआर दर्ज होती है। तो अगर आपको 50-55 दिन बाद भी आप अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे तो आप इसको परमानेंटली हैंगिंग तो नहीं छोड़ सकते। और दूसरी बात, अगर आप ये कंक्लूजन पे पहुंचते सुसाइड है तो उसको लीगली चैलेंज किया जाता है कि आप गलत कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। पर इस केस में महाराष्ट्र ने क्या किया कि ना तो उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की पावर ली, ना उन्होंने कस्टोडियल इंटेरोगेशन की पावर ली, ना उन्होंने रिकॉर्ड सीज किए, ना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीज किया। ईडी ने आके फोन्स, लैपटॉप सब सीज किए हैं 2-3 दिन पहले। तो उस केस में ये क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही थी जहां पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी 50 दिन बाद सीज नहीं हो रहा था। सो ये तो प्लीज हम ना कहें कि मुंबई इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो सीधा 174 सीआरपीसी के अंदर प्रोसीड कर रहे थे। और मेरे ख्याल से देश की हिस्ट्री में सबसे लंबी 174 की ये प्रोसीडिंग होगी जहां पे 50 दिन बाद भी आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे। अगर इतना डाउट है आपके दिमाग में तो उस डाउट में भी आपको एफआईआर कर देना चाहिए था एट वर्स्ट अननोन पीपल के अगेंस्ट, कि आपके पास पावर तो आती कस्टोडियल इंटेरोगेशन की, आपने वो सब किया नहीं। तो पहली एफआईआर कहां आई इस केस में? बिहार के अंदर। दूसरी बात, इस केस में फैमिली ने एक प्रायर कंप्लेंट की हुई थी, हम बार बार उसको भूल जाते हैं कि फरवरी के अंदर फैमिली ने कहा था लाइफ इज एट रिस्क, और जून में जो लाइफ इज एट रिस्क वो अनफॉर्चुनेटली लाइफ चली जाती है। क्या ये जो प्री एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांस था 14 जून को मुंबई पुलिस को, उसके बाद भी इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या उसके बाद भी फ्लैट को सील नहीं करना चाहिए था? तो यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग कंप्लेंट थी, यहाँ पे 50-55 दिन से आपने सारी बातें हैंगिंग रखी हुई हैं, आप कंक्लूजन पे ही नहीं आ रहे। क्या ये परपेचुअली चलता रहेगा, या आप एक कंक्लूजन पे आए या आप दूसरे पे आए? इसीलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है सीबीआई के जो डिमांड है, आई होप सुप्रीम कोर्ट विल डू इट, बिकॉज यहाँ पे कोई मुंबई पुलिस की जांच का तो एंड लग ही नहीं रहा। महेश तिवारी जी, क्या दुश्मनी है, क्या दिक्कत है सुशांत के पिता से? क्या दिक्कत है सर? फरवरी में भी सब कुछ कहा था, व्हाट्सएप पर ही कहा था, लेकिन जानकारी तो थी। लेकिन इतना सब कुछ दर्ज होने के बाद भी उनकी तरफ से जो शिकायतें हैं उस पर कुछ भी ना करना, उल्टा उन्हीं के खिलाफ बोलना, क्या बताता है? क्या दुश्मनी है सुशांत के पिता से, परिवार से? अंजना जी, आपका सवाल बेहद उल्टा है, लेकिन मैं बड़े विनम्रता से इस सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब दूंगा। और उसके पहले जो टिप्पणियां हमारे, नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप टिप्पणियां बहुत करते हैं, सवाल का जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, अगर मुझे इस तरह से अगर बोलने सवाल का जवाब दीजिए, मुझे लगता है कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे साथ सवाल का जवाब। मुझे एक चीज बता दीजिए अंजना जी, एक चीज बता दीजिए, जिस कंप्लेंट का भी ये जिक्र किया जा रहा है, आज तक उस कंप्लेंट को किसी ने देखी? किसी पैनलिस्ट के पास वो कंप्लेंट है, किसी पुलिस ऑफिसर के पास है, किसी कोर्ट में वो कंप्लेंट गई? इसका जवाब चाहता हूं। डीसीपी दहिया है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि मुझे व्हाट्सएप पे कंप्लेंट आई थी, उन्होंने उसको पढ़ा भी, रिस्पॉन्ड भी किया। इंफॉर्मेशन दी गई थी आज कोर्ट में भी के सिंह के वकील ने वो बताया है, आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। जितने डॉक्यूमेंट थे सारे कोर्ट में जमा हुए हैं, लेकिन वो एक कंप्लेंट कोर्ट में नहीं जमा हुई, सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपके नॉलेज के लिए बात बता देना चाहता हूं। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, जिसके लिए आपने, आवाज ही कट गई उनकी, टिप्पणी करना चाहते थे, आवाज कट गई है। गौरव आप हाथ उठा रहे हैं। हाँ, गौरव देखिए, जिस जजमेंट का इन्होंने जिक्र किया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट 2010, आप मुझे यह बताइए गौरव भाटिया जी, इस जजमेंट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है, उन्होंने यही व्यवस्था दी है कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ही। आप मुझे एक ऐसा कोई एग्जाम्पल बता दीजिए जिसमें ये पर कहीं पर ही आया हो कि ऑफेंस होता है एक स्टेट में और दूसरे स्टेटमेंट की गवर्नमेंट जो है सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंडेशन देती है। इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन दूसरी चीज मैं जो बताऊंगा, जो अंजना जी आपने भी सवाल उठाया था कि सीबीआई का कन्विक्शन रेशियो क्या है, मैं कन्विक्शन रेशियो बता देना चाहता हूं कि लगभग उनका 65% के करीब कन्विक्शन रेशियो। आवाज कट जा रही है, ठीक है। अब गौरव, हाँ गौरव जी आप जवाब दीजिए, ठीक है।
धन्यवाद धन्यवाद अंजना जी। देखिए, ऐसा लग रहा था यहाँ पे दलील दी जा रही है, विधिक पढ़ाई चल रही है, लेकिन मैं इतना कह दूं, जिस जजमेंट का मैंने उल्लेख किया वो पढ़ें। उसमें सर्वोच्च न्यायालय को ये पूरा जो है पावर है कि वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सके। और अभी सुमित जी हमारे साथी हैं, वकील हैं, उन्होंने एक बात कही, तो सुमित जी आप भी जानते हैं 167 सीआरपीसी में ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन तक 24 घंटे के अंदर खत्म हो, ये कहा गया है, और नहीं खत्म होती तो आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी। यहां पे इंक्वायरी जो है लगभग 2 महीने से चल रही है, क्या ये गंभीर बात नहीं है? और आप बताइए कि एविडेंस कलेक्शन के लिए अगर आप ये मानते हैं ये सुसाइड है, फोरेंसिक टीम के आने से पहले देख सके कि सुसाइड है, बेटपिन टू सुसाइड है या नहीं, होमिसाइड है, उससे पहले ही सब कुछ नष्ट कर दिया गया। पिता का बयान नहीं लिया गया, मैंने आपको बता दिया। मोबाइल सीज नहीं किए गए जैसा अभी चैनल पे कहा जा रहा था। कहीं ना कहीं ये शक तो आ रहा है कि मुंबई पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है। और फिर अगर हम शिवसेना के बयान सुनते हैं तो और लगता है कि भाई आप पिता को ही दोषी बताने लगते हैं। किसी पिता और परिवार जिसने अपना बेटा खोया, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं, आप चुप हो जाइए, आप इतने ज्ञानी नहीं है। देखिए, आप मेरे साथी हैं महेश जी, एक सेकंड प्लीज, आपकी बारी में बोलिए, वरना आप पहले बोल लीजिए। महेश तिवारी जी देखिए, मैं मिक्स प्लीज महेश तिवारी अपनी बारी में। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम लोग चर्चा करने आते हैं, कुछ लोगों का पहला प्रेफरेंस है वो किसी के भी बीच में बोलते हैं और जजमेंट सुनाते हैं। हम अपनी बात रखेंगे। अंजना जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं, वकील होने के नाते, जिस तरह की इंक्वायरी करी, ये पूरी तरह से खोखली इंक्वायरी थी। और प्रथम दृष्टया बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, यह प्रतीत होता है कि मुंबई पुलिस जो एक प्रोफेशनल फोर्स है उसको दबाव में काम कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।